नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और अगले 1 घंटे पहले यो स्टॉक और उसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार में हम दोनों आपके तमाम समस्याओं का, आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करेंगे। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। यही नहीं, यो स्टॉक में आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं, सबसे पहले वो जरिया आपको बता देते हैं। तो लगातार एक नंबर हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ आप देख पाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल भेजिए। याद रखिए, शो के दौरान कॉल करने से बचिए। शो से पहले कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप भी कर देंगे और आपका नंबर वहां पर दे देंगे। अगर कोई और नंबर है तो हम उस पर आपसे संपर्क करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया यानी ट्विटर, जो आपकी एक्स हो चुका है, इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और यूट्यूब पर इस शो को लाइव देखते वक्त भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखिए। इसके अलावा किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और इसके साथ ही उसका प्राइस क्या है, ये जरूर बताइए। और जब भी आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हो तो आखिर में अपना नजरिया जरूर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके जरिए हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो ये तमाम तरीके हैं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। और चलिए अब जरा बाजार पर एक निगाह डालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बाजार में आज माहौल अच्छा है। जी हां, बाजार में इस वक्त आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां लगभग 225 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 24,900 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 400 अंकों की तेजी हमें यहां देखने को मिल रही है। और आप देखिए 55,250 के ऊपर इस वक्त निफ्टी बैंक नजर आता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज कल के मुकाबले बेहतर रुझान। 1% लगभग चढ़ता हुआ निफ्टी मिड कैप। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए लगभग आधे % की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नतीजों के बाद यहां पर बेहतर रुझान। 4.25% की मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बीईएल। बात करें बजाज ऑटो की तो यहां पर आप देखिए लगभग 2.5% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। सन फार्मा लगभग 2% मजबूत है। सिप्ला में भी हमें आप देखने को मिल रही है कि यहां पर लगभग 2% की मजबूती है। इसके अलावा अगर हम देखें एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल 1.5 से 2% तक मजबूत नजर आते हुए। लूजर्स की लिस्ट बड़ी छोटी है। इंडसइंड बैंक एक बार फिर से जो तमाम चिंताएं हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। 1% से गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ शानदार, जरा लेकर आइए मार्केट ब्रेथ और आप देखेंगे कि 1836 शेयर इस वक्त आप देख रहे हैं चढ़ने वाले और 704 शेयर आप देख रहे हैं कि कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये बाजार का पूरा मूड और माहौल। और हमारे साथ इस वक्त सेबी के इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलाने साहब जुड़ चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है चर्चा की शुरुआत करते हुए। बाजार आज फिर से अपनी मजबूती का संकेत देता हुआ और एक एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली जो पिछले दिनों देखने को मिली थी उसके बावजूद अहम लेवल्स को बाजार ने थामे रखा। और अब देखिए 24,900 के ऊपर निफ्टी और 55,300 के करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी। बताइए क्या रणनीति रखी जाए आज के बाजार में? तो कल के सेलिंग के बाद निफ्टी ने एक इमीडिएट सपोर्ट तो बना दिया है 24,700 के लेवल्स के आसपास का। और रेजिस्टेंस तो अभी क्लियर हो गया है 25,000 टू 25,100 के लेवल्स। तो निफ्टी अभी आप आगे चल के देखेंगे एक रेंज बाउंड लेवल में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मगर अभी भी ओवरऑल आपको आगे चल के थोड़ी सी सेलिंग दिख सकती है अगर 24,700 के लेवल्स ब्रेक हुए। अगर वो लेवल ब्रेक हुए तो आप नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का 24,400 के लेवल के आसपास देख सकते हो। बैंक निफ्टी एक कंप्लीटली रेंज बाउंड लेवल में आ गया है 54,500 और 55,500 के लेवल के बीच में।
तो आगे चल के भी आप बैंक निफ्टी को वही रेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे। एक बार कोई भी लेवल टूटा अपसाइड या डाउनसाइड पे तो आपको नेक्स्ट मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई देगा। मोस्टली जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो दिख रहा है कि 55,500 लेवल्स को एक बार बैंक निफ्टी अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पर अब नहीं हो पा रहा है। तो अभी आगे चल के रिव्यू करेंगे कैसा मूवमेंट आता है। चलिए, तो बाजार के मोमेंटम पर ये बातचीत और हम शो को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि नतीजों का एक मौसम चल रहा है, ऐसे में हिंडाल्को के नतीजों पर डालते हैं नज़र और बात करते हैं मैनेजमेंट से। और हिंडाल्को ने अपने चौथी तिमाही नतीजे जारी किए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं और अब आने वाले तिमाहियों के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंडाल्को के सतीश भाई। और सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली यहाँ पर इंडिया ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो क्लियरली नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट उम्मीदों से बेहतर यहाँ पे नतीजे हमने आते हुए देखे हैं। हायर प्राइसेस, हायर वैल्यू और जितनी भी एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका एक फ़ायदा मिलता हुआ देखा है। लेकिन एक सवाल, एल्यूमिनियम की कीमतें जो कि नरम हो रही हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर पहली तिमाही, जो नया साल की हम बात कर रहे हैं, नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, क्या इसका असर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा? तो आपने जैसे बोला कि हमारा Q4 का परफॉर्मेंस हमारा प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर डिपेंडेंट था। वो प्रोडक्ट्स मिक्स इंप्रूव हो रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के सेल ज्यादा हो रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल था। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि Q1 में भी हमारा प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होते रहेगा, हमारे ऑपरेशन स्टेडी रहेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल रहेगा। तो जो हमारे कंट्रोल के अंदर है वो Q4 में जैसे थे Q1 में भी रहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन एबिटा पर टन जो है वो चौथी तिमाही में बाउंस बैक किया है। और FY26 वॉल्यूम और मार्जिन गाइडेंस की जो हम बात करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके लिए कहीं ना कहीं FY26 में आपको तकलीफें दिख रही हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, खासतौर पे टैरिफ अनसर्टेनिटी को लेकर? तो नोवेलिस में हम लोग ने कहा था कि Q4 Q2 के लेवल पे आ जाएगा और वैसे ही हुआ। एबिटा पर टन $490 पर टन पे पहुंचा और एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी 473 मिलियन टन था। तो नोवेलिस के परफॉर्मेंस के लिए स्क्रैप स्प्रेड्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बतला सकता हूं कि स्क्रैप स्प्रेड्स अभी इंप्रूव होना शुरू हुआ है। तो अभी हमारे लिए एक ही नेगेटिव है कि वो US कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन होगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि आने वाले महीने में साइन हो जाना चाहिए, और अगर ये हो जाए तो नोवेलिस के लिए FY26 अच्छा साल रहेगा। भाई साहब, डिमांड का सिनेरियो किस तरह से पैन आउट हो रहा है? देखिए, बेवरेज कैन की डिमांड्स तो हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई दे रही है। ऑटो डिमांड में क्या वीकनेस है अभी, और क्या ये और गहरा सकती है? तो डिमांड साइड पे अगर आप देखें तो कैन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है यूएस में। यूएस नहीं, सब ऑल मार्केट्स में हमारा कैन डिमांड काफी स्ट्रांग है। अगर आप ऑटो पे आए तो ऑटो यूएस डिमांड काफी स्टेडी है। यूरोप और चाइना में हमने ऑटो डिमांड पे कुछ वीकनेस देखा है। पई सर, नवलिस से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि चूंकि आप FY26 में नवलिस में परफॉर्मेंस देख रहे हैं और आप मान रहे हैं कि पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन हमें आप गाइडेंस ज़रा दीजिए। हम मानते हैं कि थोड़ा सा क्रूशल होगा, लेकिन क्या नवलिस एबिटा पर टन क्रॉस कर पाएगा $500 प्रति टन के लक्ष्य को? हम लोग ने बहुत बार रिपीट किया है कि कंसिस्टेंटली इन द मीडियम टर्म हम लोग एबिटा पर टन को $500 पर टन हमारा टारगेट है। तो अगर स्क्रैप स्प्रेड्स इंप्रूव हो और ये मैक्रो इकोनॉमिक टैरिफ एनवायरनमेंट सॉर्ट आउट हो जाए तो हम कॉन्फिडेंट है कि नोवेलिस का ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम डेट का सिनेरियो देखें तो नेट डेट में यहाँ पर लगभग 16% क्वार्टर एंड क्वार्टर का आंकड़ा दर्ज हुआ है। अब ये बताइए कि इसके बावजूद आपका जो पूरा फोकस है वो कैपेक्स पर रहेगा, और जिस तरह से बैलेंस शीट फिलहाल अच्छी शेप में दिखाई दे रही है, योजना आपकी क्या रहेगी कैपेक्स के फोकस को लेकर?
नहीं, हमारा डेट की चिंता की बात नहीं है। हमारा बैलेंस शीट इंडिया में काफी स्ट्रांग है। हम लोग नेट कैश पोजीशन पे है और हमने अप्रैल एनालिस्ट मीट में एक 45,000 करोड़ अपस्ट्रीम कैपेक्स का प्रोग्राम अनाउंस किया है। 2 स्मेल्टर कॉपर और एल्यूमिनियम के, एक एल्यूमिना रिफाइनरी, एक कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट। तो अगले 3-4 साल में हम लोग अपस्ट्रीम एक्सपेंशन पे फोकस करके रहेंगे। और हमने ये भी कमिट किया है कि इंडिया में नेट डेट टू एबिटा 1 to 1.5 के ऊपर नहीं जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शरण, आपके पास आऊंगी क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू के फ्रंट पे हम देख रहे हैं 13.4% ईयर ऑन ईयर इजाफा यहाँ पे दर्ज हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर लगभग 10% का इजाफा। एबिटा और एबिटा मार्जिन भी हम देख रहे हैं। एबिटा मार्जिन खासतौर से 191 पिप्स यहाँ पर ऊपर है। अब कमेंट्री सुनने के लिहाज से कोई रणनीति फिलहाल अगर आप रेकमेंड करना चाहें, और थोड़ा सा जो सॉफ्टनिंग एल्यूमिनियम प्राइसेस का हमें एक मसला दिखाई दे रहा है, उसको काफ़ी अच्छे से जो है अब्जॉर्ब करने की बात कही है मैनेजमेंट ने, क्या सलाह देंगे आप टेक्निकली चार्ट्स को देखते हुए? टेक्निकल चार्ट काफी अच्छा लग रहा है कविता जी। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैक टू बैक कल के भी बिकवाली में स्टॉक ने ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखा, ऊपर था अराउंड 0.7%। आज भी एक हैमर कैंडल बना रहा है। तो आगे चल के अगर स्टॉक अब 670 लेवल्स ब्रेक करेगा तो काफी अच्छा लग रहा है। 670 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 700 to 720 के लेवल्स दिख रहे हैं। इससे आगे न्यू पोजीशन बनानी है, बना सकते हैं स्टॉक में एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 631 के लेवल जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। ओवरऑल पूरा मेटल सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया ओपन अप हो रही है, सब बाजू डील्स हो रही है। अभी इंडिया यूके की हुई, आज यूएस चाइना की हुई, यूएस यूके की हुई। तो पूरा मेटल सेक्टर में आप अपसाइड देख सकते हैं। तो एक बार आप न्यू पोजीशन बनाना है, बनाइए। 670 के ऊपर स्टॉक अच्छा लग रहा है। 70 के ऊपर स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पर चार्ट्स के मुताबिक राय देते हुए शरण। लेकिन हमारे साथ हमारे दर्शक तुषार भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुषार, हाय, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद, आपने काफ़ी लंबा समय इंतज़ार किया, आप होल्ड पर रहे। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, बट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे 2 क्वेश्चन, तीन स्टॉक के ऊपर राय लेनी थी। एक है जीआरएसी मैंने बाय किया था 1061 पे, उसका 60 क्वांटिटी है और लॉन्ग टर्म विजन है। ओके। एनटीपीसी लिया था 331 पे, जिसका 250 क्वांटिटी है एंड वो भी लॉन्ग टर्म विजन पे है। और बैंक ऑफ इंडिया पे राय चाहिए थे कि वो उसका पोजीशन क्या है और बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सेम फॉर जीआरएसी और एनटीपीसी कि उस पे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और बैंक ऑफ इंडिया करना है या सेल करना। सभी में आपका नजरिया कितना लंबा होगा, कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं? बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट टर्म और एनटीपीसी एंड जीआरएसी में लॉन्ग टर्म। ऑलराइट शरण, एनटीपीसी से शुरू करते हैं। बाइंग इज 331। एनटीपीसी अपने 200 डे डीएमए के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। और जब जब कविता जी स्टॉक अपने 200 डे डीएमए को एक बार ब्रेकआउट करता है तो एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। इनकी प्राइस भी काफी रीजनेबल लेवल्स पे है। तो पहले तो अपने परचेस प्राइस पे ही आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट मोमेंट स्टॉक का आएगा 350 के लेवल्स के ऊपर और उसका टारगेट रहेगा 360 to 370 के लेवल्स का। और लॉन्ग टर्म अगर आपको यही स्टॉक रखना है तो एक बार 360 to 370 पे आपको वापस रिव्यू करना पड़ेगा स्टॉक के मूवमेंट के लिए। रेजिस्टेंस 360 to 370 के बीच में आ रहा है। ऑलराइट, अगला गार्डन रीच भी है इनके पास। बाइंग प्राइस इनकी 1061 है। और बैंक ऑफ इंडिया में क्या इनिशिएट करनी चाहिए खरीदारी, ये भी ये जानना चाहते हैं। तो कविता जी काफी समय से, काफी लास्ट वीक में पूरा डिफेंस सेक्टर में काफी आपको मूवमेंट देखने को मिली है। गार्डन रीच अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अराउंड अबाउट 10% ऑड। तो मुझे लगता है गार्डन रीच में तो बने रही है। अगर इमीडिएट आपको शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस चाहिए 2350 का स्टॉप लॉस से बनी रही है शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को 100% या मैं कहूंगा 50% चांसेस है रीटेस्ट करने के लिए। पूरा सेक्टर ही अच्छा है डिफेंस। इतनी बिकवाली, इतने अपसाइड के बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं दिखाई दिया सेक्टर में। तो गार्डन रीच में बने रही है। अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए 2350 के स्टॉप लॉस से बने रही है। और बैंक ऑफ
बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा लग रहा है। पूरे पीएसयू सेक्टर में आपने काफी रिसेंटली अपसाइड देखा है, मगर जो मूवमेंट आएगी आपकी नेक्स्ट मूवमेंट 120 के लेवल्स के ऊपर आएगी। निवेश करना है तो आप एंटर भी कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अराउंड 105 के आसपास। 105 का स्टॉप लॉस से आप निवेश कीजिए। नेक्स्ट मूवमेंट स्टॉक में आएगा 120 के ऊपर। टारगेट्स रहेंगे 130 टू 140 के लेवल्स। चलिए, तो आपके तमाम स्टॉक पर ये राय, और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी। अक्षय, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, और सबसे पहले तो बाजार के इस शानदार बाउंस को आप कैसे देख रहे हैं, यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं, ये अपनी राय दीजिए, और उसके बाद अपनी कॉल्स बताइए। जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए, काफी भला बाजार कल का दिन देखे आप तो काफी भारी गिरावट थी 400 पॉइंट के ऊपर। आज ऑलमोस्ट 80% कल के लॉसेस कवर कर चुके हैं बाजार। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो एलिमेंट है बढ़ चुकी है। लेवल वाइज अप्रोच लेंगे आज के लिए तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट निफ्टी स्पॉट पे रेजिस्टेंस रहेगा। कुल मिला के एक न्यूट्रल व्यू है अभी भी, हालांकि रिकवरी अच्छी रही है तो एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं 24,700 ये शॉर्ट टर्म बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो 24,700 ये आपका सपोर्ट है और 25,000 रेजिस्टेंस है। ब्रॉडर व्यू पॉजिटिव है, उसके चलते बाइंग की तरफ ही आपको पोजीशन बना के रखनी है निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक आईटी क्षेत्र में रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है हमारी, तो उसके चलते टीसीएस ये स्टॉक चुना है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। एक्सपेक्टेशन है कि जो मे सीरीज है उसमें स्टॉक 3590 3610 ये दो लेवल्स छू सकता है। तो आपको वेनिला कॉल ऑप्शन करनी है 352 स्ट्राइक की 29 में एक्सपायरी की, और इसमें आपको टारगेट बना के चलना है। टारगेट 177, टारगेट 292 ऑप्शन प्रीमियम पे, और स्टॉप लॉस आपको बनाना है 35 का। तो अप्रोक्सीमेट मोनेटाइज करें इसको स्ट्रेटेजी को, टारगेट पोटेंशियल है आपका 7,500, और आपका रिस्क ये स्ट्रेटेजी में या स्टॉप लॉस बनेगा 4,200 का। ठीक है, शुक्रिया करेंगे अक्षय इस अहम रणनीति के लिए। बाजार पर भी आपने राय दी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीसीएस 3520 की कॉल आपको खरीदनी है। लक्ष्य जो है वो 77 रुपये पहला, दूसरा 92 रुपये। स्टॉप लॉस यहाँ पर 35 रुपये का रखना। अधिकतम मुनाफा 7500 का, नुकसान 4200 तक का नजर आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही याद रखिए, सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है? ये कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग पैसे गंवाते हैं, और इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें, और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बहुत जरूरी है इस मामले में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रभाकर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर नमस्कार, मेरा टेक महिंद्रा का सवाल है जी। 1100 शेयर है, 1505 के भाव से। ठीक है, तो फायदे में है, क्या चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं? देगा और 3 महीने। 3 महीने का नजरिया। शरण, टेक महिंद्रा 1500 की खरीद फिलहाल यहाँ पर अच्छे खासे फायदे में है, और हम देख पा रहे हैं कि इन्हें 1 लाख के ऊपर का जो है वो फायदा यहाँ पर होता हुआ। तो बताइए क्या किया जाए 3 महीने के हिसाब से? टेक महिंद्रा में काफी समय से आपके चैनल पे भी हम लोग बाय रिकमेंडेशन ही दे रहे हैं, तो अभी भी मैं कहूंगा स्टॉक में बने रहिए। स्टॉक में आप थोड़ी सी करेक्शन, और आईटी सेक्टर में भी थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, मगर कोई चिंता की बात नहीं है। आपका परचेस प्राइस काफी अच्छा है। एक बार स्टॉप लॉस अपने परचेस प्राइस पे रख दीजिए, क्योंकि आपका व्यू काफी शॉर्ट टर्म का है, 3 महीने का है, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो परचेस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस रखिए। नेक्स्ट मूवमेंट स्टॉक आएगा 1600 के ऊपर, 16 टू 1625 के ऊपर नेक्स्ट मूवमेंट आएगा। 1700 से 1800 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर फिर भी ओवरऑल मार्केट के कंडीशन को देख के प्लीज अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे रखना। चलिए, स्टॉप लॉस आपको अपने कॉस्ट, अपनी बाइंग प्राइस पर रखने की सलाह दी जा रही है। यूट्यूब से हमारे दर्शक रोशन ने सवाल भेजा है। शरण, इन्होंने एनएचपीसी में खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस 89 की बता रहे हैं, 100 की क्वांटिटी है, और इनका जो निवेश है वो लंबी अवधि का है, इनको बने रहना है इसमें। अब बताइए, बाइंग प्राइस तो इनकी ठीक ठाक ही लग रही है। तो लंबे समय के लिए स्टॉक अच्छा ही लग रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मगर एक स्टॉक ने एक नेगेटिव टेक्निकल डबल टॉप पैटर्न बना है।
वो पैटर्न का ब्रेकआउट 90 के लेवल्स के ऊपर ही आएगा। अगर स्टॉक 90 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू होता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल अपसाइड की तरफ आप देख सकते हैं। अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन लेवल पे एक बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है अराउंड 84 टू 85 लेवल्स के आसपास। नेक्स्ट मूवमेंट स्टॉक में 90 के ऊपर आएगा, मगर आपकी परचेस प्राइस ठीक है, आप स्टॉक में बने रहिए। कुछ नेगेटिव मूवमेंट दिख नहीं रहा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे। 90 के ऊपर ही स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ेगा। 90 के ऊपर आप 95 टू 100 के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये है राय लॉन्ग टर्म के नजरिए से, यहां पर आपको बने रहने की सलाह। वंदना सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और वंदना, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रही हैं? सर मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। अरे बड़े अच्छे दिन आपकी कॉल लगी है। आज इंटरनेशनल टी डे है और गुवाहाटी और आसाम तो अपने चाय बागानों के लिए जानी जाती है। तो हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सी स्टॉक लिया आपने? सर जियो फाइनेंस मैंने लिया है जी। 370 के रेट पे लिया है। 370 की बाइंग है आपकी। नुकसान में तो हैं आप। हमें बताइए कि कितना समय देना चाहती हैं आप? सर पहले तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, बट मैं वेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो शरण, शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने जियो फाइनेंस लिया था 360 के लेवल पे, लेकिन अब चूंकि नुकसान हो रहा है तो अब वेट करना चाहती हैं। बताइए क्या करना चाहिए? तो ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। काफी निफ्टी में भी इंक्लूजन हो रहा है स्टॉक का, तो काफी इनकमिंग फंड से शेयर खरीदे जाएंगे। स्टॉक अपने 200 डे डीएमए को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से आप काफी फास्ट मूवमेंट 5 to 10% की देख सकते हैं। तो इस समय मैं आपको कहूंगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो स्लो एसआईपी में एवरेज कीजिए। लेवल काफी अच्छा है, 250 से 270 के बीच में आपको एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कीजिए। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है तो बने रहिए। चांस मिले तो एवरेज कीजिए, अपने कॉस्ट को थोड़ा 300 के लेवल्स पे लाइए। नेक्स्ट टारगेट 270 और 280 के ऊपर स्टॉक का 300 ही रहेगा, 300 टू 320 के लेवल्स पे। चांस मिले तो 250 270 के बीच में एवरेज कीजिए। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। की सलाह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 300 या 320 तक के टारगेट्स के लिए एवरेज करने के बाद आप रुक सकते हैं। अगला सवाल सुभाष का हम लेंगे। और चरण, इन्होंने जो है येस बैंक खरीदा हुआ है। एवरेज प्राइस इनकी 2420 है और अब फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष अग्रवाल। नमस्कार सुभाष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रायपुर से? हाँ नमस्कार मैडम, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। बढ़िया सर, बाइंग प्राइस आपकी 24 ही है ना? एवरेज है? हाँ 24 एवरेज प्राइस है मैडम। 1000 शेयर है मेरे पास येस बैंक का। ठीक है, और शॉर्ट टर्म ही रुकना है ना? हाँ शॉर्ट टर्म 6 महीने तक तो रुक सकता हूँ मैं। जस्ट जानना चाहता था कि इस कंडीशन में अभी मेरे को एवरेज करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, क्या है मतलब इसका फ्यूचर? चलिए बताते हैं आपको। शरण देखिए, फंसा हुआ है पिछले 6 महीने के चार्ट्स पे अगर आप देखें तो नॉट बियॉन्ड 2160 हमने इसको जाता हुआ देखा है। क्या कहेंगे आप इनको? पहले तो एक फंडामेंटल कॉल देते था स्टॉक में। एक जापानीज कंपनी ने 2150 से 80 के बीच में अभी खरीदारी की बात की है, शायद से परचेज भी किया है। तो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड अभी बदलने का चांस काफी हाई है क्योंकि न्यू मैनेजमेंट आएगा। और सेकेंडली स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक का ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। मगर अभी एक बार स्टॉक 21 से 22 या 20 रुपीज टू 22 रुपीज के बीच में कंसोलिडेट करेगा और नेक्स्ट मूव 22 के ऊपर ही आएगा, तो आपको स्टॉक में थोड़ा समय देना पड़ेगा। थोड़े 3 से 6 महीने का 6 to 12 मंथ्स का समय देना पड़ेगा। और उस समय के बाद रिजल्ट को देखते हुए स्टॉक में कुछ चेंजेस आएंगे। टारगेट की बात करें तो आपके लेवल एक बार आ सकते हैं 23 to 24 लेवल्स पे आगे वाले 6 to 12 मंथ्स में, और उस समय आपको एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा स्टॉक में। चलिए, येस बैंक पे ये सलाह आपको दी जा रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया है योर स्टॉक को फिलहाल समाप्त करने का। शरण, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें और दर्शकों को भी हम कहेंगे कि हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सिर्फ योर स्टॉक हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगला शो होगा शेयर बाजार सबका अधिकार, जहाँ पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमारे साथ शरण जुड़े हुए हैं और सवाल पूछने का तरीका भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द लौटते हैं।